रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिहिर को पीछे से कोई धक्का मारता है और उसके हाथ से रंग तुलसी की मांग में गिर जाता है। फिर मिहिर खुश होने लगता है और तुलसी को बोलता है, तुम्हारे ठाकुर जी की लीला भी अपरंपार है तुलसी। बेशक हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन आज भी तुम्हारी मांग में मेरे हाथ से ही सिंदूर भर गया। तुलसी अपने सर पर हाथ लगाकर देखती है कि उसकी मांग में लाल रंग लग गया है मिहिर के हाथ से। फिर मिहिर खुश होकर बोलता है, तुम्हारे साथ होली खेलने आया था, रंग दिया तुम्हें, तो अब नो को रंगना बाकी है। चलता हूं, हैप्पी होली। फिर तुलसी अपने आप को देखती हैं और उसे मिहिर के साथ पुराने पल याद आते हैं। दूसरी तरफ शांति निकेतन में वृंदा और अंगद का रोमांस दिखाया जाता है। वहीं पर एक दूसरे को रंग लगाते हुए मिताली ये सब देख रही होती है। तभी परी उसके पास आ जाती है। फिर मिताली वहां से ये बोलकर चली जाती है, सो फिल्मी ना हो। वहीं पर गायत्री काकी बच्चों की फोटो ले रही होती है। नोइना वहां आती है और पूछती है, मिहिर कहाँ पर है? गायत्री बताती है कि किसी इंपॉर्टेंट काम से गया है, आ जाएगा। तभी नोइना सोचती है कि क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, वो भी होली के दिन। नोइना मिहिर का वेट करती रहती है। दूसरी तरफ अक्षय को उसकी सारी बहनें परेशान कर रही होती हैं। तभी अक्षय अंगद से बोलता है, मुझे भी एक भाई चाहिए, मेरी बहनों ने मुझे परेशान कर दिया है। फिर अंगद अक्षय को वहां से भेज देता है होली खेलने के लिए। ऋतिक बोलता है, भाई डिमांड हुई है तो एक भाई और ला दीजिए। वृंदा ये सुनकर शॉक हो जाती है। अंगद बोलता है, हाँ ला देंगे, क्यों वृंदा? वृंदा बोलती है, पहले खुद तो बड़े हो जाइए। नोई मिहिर का वेट करती है और जैसे ही वो उसे फोन मिलाने की कोशिश करती है, एकदम से सामने से मिहिर आ जाता है। वो बहुत खुश होती है। जैसे ही मिहिर नोई के पास आता है, नोई बोलती है, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी। सब लोगों को बुलाकर खुद गायब हो गए थे। सब लोगों ने होली खेल ली है, मैं ही बची हूं और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मिहिर खुश होकर रंग उठाता है और नोई को रंग लगा देता है और बोलता है, हैप्पी आखिरी होली नोई डार्लिंग। सब लोग ये सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं। नो बोलती है, इतना प्यार से रंग लगाया, सरप्राइजिंग। मिहिर बोलता है, और भी बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए रखा हुआ है, चलो देता हूं सरप्राइज तुम्हें। मिहिर सबको अंदर ले जाता है। घर में सब लोग स्क्रीन के सामने जाकर बैठ जाते हैं। ऋतिक सबके लिए पॉपकॉर्न लाता है। नो पूछती है, तुम्हें पता है क्या सरप्राइज है? ऋतिक बोलता है, पापा ने बोला है तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज होगा और धमाकेदार भी। मिहिर भी आ जाता है और वहां बैठ जाता है और बोलता है, इस स्क्रीन पर जो वीडियो चलने वाली है ना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगा, बहुत ही बड़ा धमाकेदार होगा। और इस सरप्राइज के बाद तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, हमेशा के लिए। सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और पिक्चर शुरू होती है। शोभा तुलसी को फोन करके वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा रही होती है। नोइना जैसे ही वीडियो देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। नो एकदम वहां से उठकर जाने लगती है और बोलती है, मुझे ये वीडियो नहीं देखनी। मिहिर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। जाना तो तुम्हें है ही, पर वीडियो पूरी देखकर जाओ, आखिरकार इसकी विलन तुम ही तो हो। गायत्री बोलती है, मिहिर बच्चे हैं यहाँ पर। तभी मिहिर बोलता है, सबको देखनी है ये वीडियो, क्योंकि मुझे इस वीडियो को दिखाने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उस टाइम मैंने शराब पी रखी थी। मिहिर जबरदस्ती नोइना को वहां बिठा देता है और पूरी पिक्चर देखने को बोलता है। मिहिर पिक्चर को फास्ट कर देता है। नो एकदम से रिमोट से पिक्चर बंद कर देती है। सुचित्रा एकदम मिहिर के पास आती है। मिहिर बोलता है, चुप, आज कोई नहीं बोलेगा, आज ये बोलेगी। सिर्फ बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों इतने साल मुझे गिल्ट में रखकर मेरी अच्छाई का फायदा उठाती रही? इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया, दोस्त बनकर? गायत्री काकी उठती है और बोलती है, सब मेरी गलती थी, मैं ही इसे इस घर में लेकर आई थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी परी भी बोलने लगती है, मेरी गलती थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आपकी वजह से मैंने उस माँ को सुनाया जो हर वक्त हमारी केयर करती थी। उन्हें बताया कि आपको नोना आंटी जैसा बनना चाहिए। उस माँ को सुनाया मैंने जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर न्योछावर कर रही थी।
तभी ऋतिक बोलता है, शेम ऑन यू, इतने बड़े होकर भी ऐसी हरकत की। सबसे बड़ा दुख तो मुझे अपनी माँ के लिए हो रहा है। इतना कुछ सहा आपकी वजह से उन्होंने। तुलसी वीडियो कॉल पर यह सब सुन रही होती है। नो की आंखों में आंसू होते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाती। वृंदा बोलती है, इतने सालों का रिश्ता तोड़ दिया आपने, इनका तलाक कर दिया। माँ हमेशा आपको अपना दोस्त मानती रही। अंगद भी बोलता है, हमारी माँ ने हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया, इसीलिए इतना कुछ करने के बाद भी हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। ऋतिक भी बोलता है, लेकिन मिताली उसे चुप करने की कोशिश करती है। ऋतिक मिताली को चुप कर देता है। मिहिर खड़ा होता है और नो से पूछता है, क्यों किया ऐसा? जवाब दो मुझे, इन सबको जवाब दो। ये सीधे साधे लोग एक पढ़ी लिखी औरत पर इतने सवाल कर रहे हैं और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इन सबको छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरी सीधी साधी पत्नी तुलसी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो उसका तुमने घर तोड़ दिया? एक औरत होकर औरत पर दया नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? तुमने उसका घर फूंक दिया, उसका रिश्ता फूंक दिया। क्यों किया? मुझे जवाब दो। नॉय रोते हुए बोलती है, हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन अपने प्यार के लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा से करती आई हूँ, कॉलेज टाइम से करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारा और तुलसी का रिश्ता तो मर चुका था, खत्म हो चुका था। मिहिर चिल्लाकर बोलता है, किसने कहा तुमसे ये? किसने कहा हमारा रिश्ता मर चुका था? तुम्हारे दिमाग का फितूर है ये, जो तुमने खुद अपने दिमाग में पाल रखा था। घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज होती है। हम तो पति पत्नी थे और हमारा आपस में झगड़ा थोड़ी था, हमारा तो बच्चों के लिए झगड़ा था। मैं तुलसी से प्यार करता था और प्यार करता रहूंगा, चाहे वो इस घर में आए या ना आए। नॉय ये सुनकर शॉक हो जाती है और सुचित्रा भी। मिहिर बोलता है, रही तुम्हारे प्यार की बात तो वो एक तरफा प्यार था, कॉलेज में भी और उसके बाद भी। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी जिंदगी में तुलसी की जगह ले सकती हो? तुम उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम तो वो काला साया हो जो तुलसी के पौधे के बराबर से भी गुजर जाए तो पौधा मुरझा जाए। तुमने कैसे सोच लिया तुम तुलसी की बराबरी कर सकती हो, तुलसी की जगह इस घर में ले सकती हो? 7 जन्म में भी तुम तुलसी जैसी नहीं बन सकती हो। 6 साल इतने बड़े धोखे में रखा, मुझे अंधेरे में रखा, मुझे अपने ही बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अपनी नजरों में गिर गया कि मैंने ये क्या कर दिया। इतने बड़े गिल्ट में रखा तुमने मुझे 6 साल तक। तुम ही इतनी गिर गई कि तुमने हमारे बेटे गौतम को 5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की उस पेनड्राइव के लिए। ये सब तुलसी की परवरिश थी कि इतना गलतफहमी होने के बाद भी उसने आकर हमें सच बताया। ये सब तुलसी की परवरिश का नतीजा था। मेरी माँ कहती थी, सच वो भी होता है जिसे जमीन के अंदर कितना भी दबाकर रखो, एक ना एक दिन वो फूटता जरूर है। और वो आज फूटा। तुमने एक दिन कहा था कि 6 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हें आज भी मेरे नाम की अंगूठी पहननी है या हथकड़ी चलेगी? अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी जरूर पहना देता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, इसलिए इस घर से निकल जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ यहां से, हमेशा हमेशा के लिए। तभी सुचित्रा आती है और बोलती है, मिहिर दी ने गलत किया है, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार करती है, कहाँ जाएगी वो? मिहिर एकदम बोलता है, भार में जाए, गो टू हेल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ जाएगी। ये सुनकर नो एकदम शॉक हो जाती है और सुचित्रा भी। मिहिर बोलता है, जब मेरी तुलसी घर छोड़कर गई थी तब किसी ने सोचा था कि वो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाओ, उसी ब्रिज पर जाकर कूदो पानी में, और तुम भी इसके साथ कूद जाना। सुचित्रा मिहिर को मतलबी बताती है। मिहिर बोलता है, मैं मतलबी हूं? तुम अभी इसका साथ दे रही हो। इसको प्यार का पी भी नहीं पता है। इसकी नजरों में प्यार का मतलब सिर्फ छीनना होता है। तुलसी से सीखो प्यार क्या होता है। यहां से निकलकर तुलसी के पास जाना और सीखना प्यार का मतलब कैद नहीं, खुला छोड़ देना है। और तुम ऐसी शक्ल लेकर उसके पास जाओगी कैसे? जिस औरत का तुमने घर जला दिया, उससे कैसे सीखोगी कि दीपक कैसे जलाया जाता है घर में? मिहिर नो को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है, मेरे घर से चली जाओ अभी और इसी वक्त। होली तो मन गई, फर्क सिर्फ इतना है, होली पर सबके चेहरों पर रंग चढ़ता है और तुम्हारे चेहरे से सारे रंग उतर चुके हैं, इसलिए अब यहां से सीधा गेट से बाहर जाओ। नो,
ऊपर जाने लगती है। मिहिर उसे रोकता है। तुम इधर कहाँ जा रही हो? नो बोलती है। सामान लेने? मिहिर बोलता है। तुम इस घर में सिर्फ झूठ, बेईमानी और चालाकियों की पोटली लेकर आई थी, और वो सब तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। इसीलिए इन्हें उठाओ और जाओ यहां से। तुम्हारे कपड़े बाद में भिजवा दिए जाएंगे। इस घर से सीधा निकल जाओ। गायत्री याद करती है उस टाइम को जब नो को वो घर में लेकर आई थी। गायत्री बोलती है, मैं इसे इस घर में लेकर आई थी और आज मैं ही इसे इस घर से बाहर निकालूंगी। जैसे ही गायत्री नोइना का हाथ पकड़ने लगती है, नोइना डोंट बोलकर उसे रोकती है और बोलती है, मैं खुद चली जाऊंगी। और नो शांति निकेतन छोड़कर जाने लगती है। पीछे से सुचित्रा और मिताली भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं।